अब दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। आपके साथ मैं हूं अदिति त्याग, मेरे साथ हैं विद्या। शुरू करते हैं न्यूज़ 100 बिना ब्रेक। उरी आतंकी हमले में जिम्मेदार दहशतगर्दों को प्रधानमंत्री मोदी का सख्त संदेश, कहा देश को दिलाता हूं भरोसा, नहीं बख्शे जाएंगे जिम्मेदार लोग। उरी हमले में जवानों की शहादत को पीएम ने किया सलाम, कहा देश उनकी सेवा को हमेशा याद रखेगा। पीएम मोदी ने उरी के आतंकी हमले को बताया कायराना हरकत, कहा उनकी संवेदना शहीदों के परिवार के साथ। पीएम मोदी ने खुद आतंकी हमले की पूरी जानकारी गृह मंत्री से ली, हालात का जायजा लेने के लिए रक्षा मंत्री पर्रिकर को भेजा कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उरी में 14 साल का सबसे बड़ा हमला, 17 जवान शहीद, आर्मी कैंप में आग लगने से हुआ ज्यादा नुकसान। सुबह पीओके से आए आतंकियों ने किया सेना के कैंप पर हमला, चारों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। रणनीति पर चर्चा के लिए गृह मंत्री के घर हाई लेवल मीटिंग खत्म, आईबी, रॉ चीफ, एनएसए समेत कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह श्रीनगर पहुंचे, घायल जवानों का हालचाल लेंगे, रक्षा मंत्री भी उरी के लिए रवाना। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर का बयान, पिछले हमले में नाकाम होने पर आतंकियों ने चिढ़कर किया हमला, आतंकियों को मिलेगा करारा जवाब। उरी हमले की वजह से गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रद्द किया रूस और अमेरिका का दौरा, 5 दिन के दौरे पर आज ही रवाना होने वाले थे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को दी उरी हमले पर रिपोर्ट, भारत की तरफ से की जा रही जवाबी कार्रवाई के बारे में भी बताया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गृह मंत्रालय को दिए निर्देश, जम्मू कश्मीर के हालात पर गंभीरता से रखें नजर। उरी में आतंकी हमले को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और सीएम से की बात, राज्य में हालात की जानकारी। उत्तर भारत के हवाई अड्डों पर आतंकी हमले की धमकी के बाद देश भर के हवाई अड्डों पर अलर्ट, एहतियातन बढ़ाई गई सुरक्षा। सरहद पर होगी अब ड्रोन से पहरेदारी, बीएसएफ करेगा यूएवी तैनात, गृह मंत्रालय की मोहर लगते ही काम होगा शुरू। वेनेजुएला में 17वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान को झटका, सम्मेलन में पाकिस्तान के विरोध के बावजूद आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई पर फैसला लेने की बनी सहमति। कश्मीर में पिछले 70 दिनों में 30 आतंकियों ने किए घुसपैठ, बीएसएफ ने कहा अब भी 150 से 200 आतंकी घुसपैठ की फिराक में। पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ बलूचिस्तान छात्र संगठन ने जर्मनी के बर्लिन शहर में किया प्रदर्शन, बलोच नेता मेहरान मानी ने कहा कि जब से पीएम मोदी ने उठाया है बलूचिस्तान का मुद्दा, डरा हुआ है पाकिस्तान। भारत दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड का बयान, भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे अपनी जमीन का इस्तेमाल। वहीं जालौन में राहुल गांधी की रैली होने जा रही है, कांग्रेस सत्ता में आई तो कर्ज माफ किया जाएगा। राहुल गांधी का अखिलेश सरकार पर हमला, कहा 4 साल तक नहीं चल पाए साइकिल तो अब कुछ दिन ही बचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अगले महीने से 100 दिनों की बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, 52,000 पंचायत को कवर करेगी बीजेपी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी होंगे शामिल। में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने केजरीवाल पर कसा तंज, लगातार बोलते थे पीएम के खिलाफ, इसलिए छोटी हो गई है जुबान। महिला रिश्तेदार से छेड़छाड़ के आरोपी एपी विधायक अमानतुल्लाह आज कर सकते सरेंडर, कहा पुलिस ने झूठे केस में फंसाया। उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव ने लिया चार्ज, पहले 9 विभागों के थे मंत्री, अब 13 विभागों की संभालेंगे जिम्मेदारी। सीएम अखिलेश यादव की 3 अक्टूबर से प्रस्तावित रथ यात्रा स्थगित, 4 अक्टूबर को करेंगे कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास। मुलायम सिंह ने अखिलेश को बनाया पार्टी के संसदीय बोर्ड का चेयरमैन, पार्टी की यूथ विंग के प्रभारी भी बने रहेंगे अखिलेश। दिल्ली में बढ़ रही डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से लड़ने के लिए खुद अब जनता ने मोर्चा संभाला, पूर्वी दिल्ली के ट्रेड एसोसिएशन ने फॉगिंग की। राजस्थान के कोटा में बढ़ा डेंगू का असर, 33 नए मरीज आए सामने, अब तक 150 से ज्यादा की पुष्टि। दिल्ली में चिकनगुनिया से हुई मौतों के बावजूद दिल्ली सरकार इसे प्रकोप मानने को तैयार नहीं, चिकनगुनिया पर बनी कमेटी का दावा, राजधानी में चिकनगुनिया से कोई मौत नहीं हुई। विज्ञापन मामले पर केजरीवाल सरकार की सफाई, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा सरकार ने विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को नहीं तोड़ा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक सरिता सिंह पर 9 लाख रुपयों की ठगी का आरोप, एपी के ही कार्यकर्ता ने लगाया इल्जाम, सरिता ने आरोपों को बताया झूठा। उपराज्यपाल के निर्देश के बाद भी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नहीं छोड़ी की अपनी यात्रा, आज तय वक्त पर फिनलैंड से लौटेंगे भारत। बिहार के सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन मर्डर केस में सीबीआई ने शुरू की जांच, बिहार पुलिस से मांगे सारे दस्तावेज, शाहबुद्दीन से भी हो सकती है पूछताछ।
वन में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के आरोपी फरार मोहम्मद कैफ के घर वालों ने पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी, किया प्रदर्शन, पुलिस पर फंसाने का लगाया आरोप। कर्नाटक हिंसा पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का बयान, कुछ सियासी दलों ने की साजिश, चल रही है जांच। मेवात में 2 लड़कियों से गैंगरेप पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान, गैंगरेप को बताया छोटी घटना। इलाहाबाद में 5 लोगों की धारदार हथियार से हत्या, घर में घुसे बदमाशों ने 3 महिलाओं समेत 5 की हत्या की, शिवकुटी थाने से 50 मीटर की दूरी पर घटना। राजस्थान के झुंझुनू में छात्रा ने युवक पर लगाए यौन शोषण और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का आरोप, शादी के लिए डाल रहा था दबाव, पुलिस ने मामला किया दर्ज। मुंबई के पास वसई में मुस्लिम परिवार को फ्लैट बेचने से इंकार करने के आरोप में एक सोसाइटी के खिलाफ एफआईआर, पीड़ित परिवार ने की थी शिकायत। घर में अवैध निर्माण को लेकर कॉमेडियन कपिल शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, वन विभाग ने प्रशासन को सौंपी रिपोर्ट, घर के पिछले हिस्से में मैंग्रोव नष्ट किए जाने का जिक्र किया। मुंबई में बेस्ट की बसों में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर, नवंबर के आखिर तक यात्री अपने मोबाइल या फिर वेबसाइट के जरिए बुक करा सकेंगे टिकट। हरियाणा के पानीपत में बस स्टैंड के पास हथियारों के साथ 5 संदिग्ध गिरफ्तार, बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। बिहार के सिवान बैंक कर्मी की हत्या को लेकर 5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए बाइक सवार बदमाश। बिहार के कटिहार में नाबालिग से रेप के मामले पर फूटा लोगों का गुस्सा, आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग, जाम हटाने के लिए पुलिस पहुंची तो उनसे भी भिड़ गए। यूपी के बदायूं में माता पिता पर अपनी बेटी और उसके प्रेमी की हत्या का आरोप, वारदात के बाद खुद को पुलिस के हवाले किया। यूपी के मेरठ में गर्लफ्रेंड की फरमाइशों को पूरा करने के लिए 7 साल के बच्चे का अपहरण, 50 लाख की फिरौती मांगी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ से परेशान लड़की ने की खुदकुशी, घर वालों ने पुलिस पर लगाया कार्रवाई नहीं करने का आरोप। बेटी ने की पिता की हत्या, खुद पुलिस के सामने जुर्म कबूला, कहा प्रेम संबंधों का आरोप लगाकर पिता माता था ताने। छतरपुर में एबीवीपी नेता पर फायरिंग से सनसनी, बाइक सवार बदमाशों ने 10 राउंड गोलियां दागी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। एनसीपी नेता छगन भुजबल मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में भर्ती, डेंगू के लक्षण के बाद उनको भर्ती कराया गया है। तिरुपति एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला स्पाइस जेट का विमान, हैदराबाद से तिरुपति की थी उड़ान, सभी यात्री सुरक्षित। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मिला छात्र का शव, खुदकुशी की आशंका, लेकिन सुसाइड नोट बरामद नहीं अभी तक। यूपी के अलीगढ़ में कुएं से निकली जहरीली गैस से 5 लोगों की मौत, कुएं की सफाई के दौरान हुआ हादसा। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 2 माओवादी गिरफ्तार, पकड़े गए माओवादियों में एक महिला भी शामिल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रास्ता नहीं होने से गर्भवती महिला नहीं पहुंच सकी अस्पताल, नाले के ऊपर ही दिया बच्चे को जन्म, इलाज नहीं मिलने से नवजात की मौत। राजस्थान के पाली में कई जानवरों को निवाला बना चुके अजगर को पकड़ा गया, सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया अजगर को। राजस्थान के चूरू में डॉक्टर की लापरवाही से नवजात की मौत, घर वालों ने किया हंगामा। राजस्थान के पाली में मामूली झगड़े के बाद पड़ोसी ने किया 3 साल की मासूम को अगवा, पुलिस ने बच्ची को छुड़ाया, आरोपी गिरफ्तार। उमरिया में विंध महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लोक कलाकारों के साथ जमकर थिरके। एक्ट्रेस दीप शिखा ने की इंदौर में अपने ससुर के साथ धोखाधड़ी की शिकायत, ससुर के ही दोस्त पर लगाया लाखों की धोखाधड़ी का आरोप, डीआईजी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। उज्जैन में जमीन विवाद को लेकर 2 महिलाएं जिला अदालत में ही भिड़ी, मौके पर मौजूद वकीलों ने किया बीच बचाव। गोपालगंज में पिता के शव को उसी की 3 बेटियों ने दी मुखाग्नि, मृतक किशोर प्रसाद का कोई बेटा नहीं। उत्तराखंड में सरकारी दावों की खुली पोल, नैनीताल के रोखट गांव में सड़क नहीं, मरीज को डोली से ले जाते हैं अस्पताल। बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में मिला तेंदुए का शव, 10 महीने में 2 तेंदुए की हो चुकी है मौत, सख्ते में वन विभाग के कर्मचारी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के प्राथमिक स्कूल में नहीं है एक भी शिक्षक, शिकायत पर नहीं हुई कार्रवाई, नाराज गांव वालों ने स्कूल पर लगाया ताला। युवा ने तैयार किया सोलर वाला स्कूल बैग, 1000 रुपए की कीमत वाले बैग में एलईडी लाइट और सोलर डिस्क भी मौजूद। लेह में 7 दिन तक चलने वाले नरोपा फेस्टिवल की शुरुआत, 12 साल में एक बार मनाया जाता है ये त्योहार। उत्तराखंड में हड़ताल पर गए हजारों शिक्षकों को बच्चों ने ही दिखाया आईना, पौड़ी के इंटर कॉलेज के सीनियर बच्चों ने जूनियर बच्चों के लिए क्लास। आदिवासियों की सेवा के लिए एक साधारण जिंदगी जी रहे हैं आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर आलोक सागर, अमेरिका से करोड़ों की नौकरी का ऑफर भी छोड़ा, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के हैं गुरु। एमपी के होशंगाबाद में लड़कियों ने मंचलों से बचने के लिए आजमाई अनोखी ट्रिक, स्थानीय थाना इंचार्ज के साथ सेल्फी लेकर बना रही है फेसबुक और व्हाट्सएप पर प्रोफाइल फोटो, मंचलों की अश्लील मैसेज आने हुए बंद। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बम धमाका, 29 लोग हुए घायल, भीड़ भरे इलाके मैनहट्टन में ये ब्लास्ट। न्यूयॉर्क के धमाके में आईडी के इस्तेमाल का शक, कचरे के डिब्बे में पाइप बम की वजह से धमाके का अनुमान।
पोप फ्रांसिस ने रोम के अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार बच्चे का हालचाल जाना। पोप ने बच्चों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। रूस में आज संसद के निचले सदन में 450 सदस्यों के चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। निचले सदन को रूस में स्टेट डूमा भी कहा जाता है। 5वें परमाणु परीक्षण से दुनिया के निशाने पर आए उत्तरी कोरिया ने कहा किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार। सीरिया में अमेरिकी बमबारी में 62 सीरियाई सैनिकों की मौत। रूस ने किया दावा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाने की भी अपील। पेरिस के एक चर्च में लोगों के बंधक बनाए जाने की खबर के बाद शुरू हुआ ऑपरेशन बंद। पुलिस को खबर मिली थी एक चर्च में कुछ लोगों को बंधक बनाया गया है। यूरोप के अलग अलग शहरों में अमेरिका और कनाडा के साथ यूरोपियन यूनियन की फ्री ट्रेड पॉलिसी का विरोध। जर्मनी के ही कई शहरों में लाखों लोगों ने किया प्रदर्शन। फिलीपींस में आतंकियों ने पिछले साल अगवा किए 9 के नागरिकों को छोड़ा। पिछले साल सितंबर में ही इन लोगों को अलकायदा से जुड़े संगठन ने अगवा किया था। हॉलीवुड के एक स्टंटमैन का अनोखा कारनामा। गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए खुद को रॉकेट से बांधकर नदी पार की। अमेरिका के न्यूयॉर्क के मैनहट्टन की एक इमारत में धमाका। 29 लोग घायल हुए हैं, 3 गंभीर हैं। धमाके की वजह नहीं पता चल पाई। अमेरिका में सबसे लंबी बिजली चमकने का बना रिकॉर्ड। 2007 में ओक्लाहोमा में 199.5 मील लंबी बिजली चमकी थी, जिसकी अब जाकर वैज्ञानिकों ने पुष्टि की। चाइना में वैज्ञानिकों ने तैयार की यूनिक पोजिशनिंग डिवाइस। दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाने का दावा। सिग्नल भेजने के लिए मिलेगी नई स्पीड। न्यूजीलैंड के बीच 22 सितंबर से होने जा रहे पहले टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया आज पहुंचेगी कानपुर। भारतीय टीम का 500वां टेस्ट मैच होगा। खेल मंत्री विजय गोयल ने क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा को सौंपे अर्जुन अवार्ड। इंटरनेशनल क्रिकेट की व्यस्तताओं के चलते राष्ट्रपति से अवार्ड नहीं ले पाए थे। कानपुर में होने वाले 500वें टेस्ट में बीसीसीआई करेगी पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन का भी सम्मान। बोर्ड की तरफ से भेजा गया निमंत्रण पत्र। सभी जीवित कप्तानों का होगा सम्मान। उत्तर प्रदेश में बाल बचे बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब अल हसन और उनकी पत्नी दोनों को शूटिंग के दौरान साइट पर उतारने के बाद क्रैश में हेलीकॉप्टर, पायलट की मौत। भारत दौरे पर वनडे मैचों में इंग्लैंड के कैप्टन हो सकते हैं ओवेन मॉर्गन। इंग्लैंड के मुख्य चयनकर्ता ने जताई उम्मीद। जनवरी 2017 में इंग्लिश टीम करेगी भारत का दौरा। करीब 25 साल बाद अमिताभ बच्चन ने किया बच्चन गांधी परिवार की नजदीकी का जिक्र। कहा हम अभी भी हैं दोस्त। राजनीति में आने को बताया इमोशनल फैसला। रणवीर सिंह की फिल्म बेफिक्री के गीत लबों का कारोबार पर सेंसर बोर्ड का सख्त रवैया। पहलाज नीलानी ने कहा सीधे ऑनलाइन हुआ है रिलीज। गाने में दिखे 24 में से कई किसिंग सीन्स काटे जाए। अपनी आने वाली फिल्म मुन्ना माइकल के लिए माइकल जैक्सन के असिस्टेंट कोरियोग्राफर से डांस सीखेंगे टाइगर श्रॉफ। फिल्म में माइकल जैक्सन के फैन की भूमिका निभाएंगे श्रॉफ। के एक म्यूजिकल इवेंट में लाइव सिंगिंग परफॉर्म करेंगी सोनाक्षी सिन्हा। इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट कर दी जानकारी। कई फिल्मों में पहले भी किया है प्लेबैक। अपनी आने वाली फिल्म 31 अक्टूबर को लेकर काफी उत्साहित है एक्ट्रेस सोहा अली खान। 1984 के सिख दंगों पर आधारित है फिल्म। पिता और बेटे के रिश्ते पर आधारित फिल्म में काम करेंगे सनी। पीएमसी कर्मचारियों पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाकर खुद विवादों में फंसे कपिल शर्मा को विवेक ओबरॉय का मिला साथ। कपिल को बताया अच्छा आदमी, हर संभव मदद का दिया आश्वासन।